हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल EMS क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 13.1 को लेकर उपस्थित हैं और इसके पहले सवाल पर चर्चा करते हैं। तो इसका पहला सवाल आपका दिया गया है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कहा गया है? कोई दो घन है। घन किसे कहते हैं दोस्तों? जिसकी सभी फलकें समान हो या सभी फलकों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ समान होता, उसे घन कहते हैं। घन का मतलब आपके वर्ग वाले फलक से मिलाकर जो बनता है वही आपका घन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका दो घन हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है आपका? कोई दो घन है और जिनके प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। कितना है? 64 घन सेंटीमीटर। अब यह आपके बीच में दो घन है और इन दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कहा जा रहा है इनके संलग्न फलकों को मिलाकर, जब इनके फलकों को आप ऐसे मिला देंगे तो जो प्राप्त घनाभ होगा आपका, जो इससे प्राप्त आपका घनाभ होगा, उस घनाभ का क्या ज्ञात करना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ठीक मान लेते हैं इन दोनों घन को ऐसे सटा दिया। जब इन दोनों घन को ऐसे जोड़ दिया तो दोनों घन जुड़ के इस प्रकार से आपके घनाभ हो गए। ठीक, तो अब कहा जा रहा है जो ये प्राप्त घनाभ है, इनके संलग्न फलकों को जोड़कर जो ये घनाभ तैयार किया गया है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो आयतन दिया था, घन का आयतन, जो आपके घन का आयतन दिया गया था वह दोनों का कितना दिया गया था? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। ठीक है, अब इनका आयतन 64 सेंटीमीटर, इनका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब इस आयतन के जरिए हम इसका क्या निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे। तो घन का आयतन इतना दिया गया है और आप जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा घाते 3। क्या होता है दोस्तों? भुजा घाते 3। और बराबर कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब भुजा आप निकालोगे तो कुछ आपका इस प्रकार से बन जाएगा 64। ठीक, अब भुजा बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यह होता है कि 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 का घनमूल होता है आपका 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64 होता है। या आप 64 का गुणनखंड करके 3 का जोड़ा बना लीजिए तो प्राप्त होगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इनको जोड़ लिया गया है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 सेंटीमीटर यहाँ है, तो मिलके क्या हो जाएंगे? दोनों, ये दोनों मिलके 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई आपकी ऐसे ही रहेगी क्योंकि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और चौड़ाई आपका क्या दे रखा है यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऊंचाई आपकी क्या बन जाएगी? ये भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, जो प्राप्त घनाभ है, ठीक, प्राप्त घनाभ की जो लंबाई आपकी निकल कर आ गई यल बराबर, वो कितना निकल कर आ गई? 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो है इसका, चौड़ाई आपका बी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक, और ऊंचाई जो आपका निकल कर आया, ये ऊंचाई एच बराबर आपका 4 सेंटीमीटर ही आया। अब कहा गया जो प्राप्त आपका घनाभ है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB + BH और प्लस HL। ठीक है दोस्तों, जहां पर L लंबाई होता है, B चौड़ाई होता है, H ऊंचाई होता है। तो 2L कितना है आपका? 8 गुणे B कितना है आपका? 4 प्लस B कितना है? 4 और H कितना है? 4 और प्लस H कितना है? 4 और L कितना है आपका? 8। ठीक, अब इसको अगर हम और सरल करें तो मिलेगा आपको 2 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 4 अठे 48। ठीक है दोस्तों,
तो हो जाएगा 2 गुणे, इनको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 2 16 हासिल 5 1 6 3 9। तो जब 2 का गुणा 96 से कराएंगे तो 2 6 12, 2 9 18 और 1 19। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल आपका लग गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा सवाल दिया गया है, कोई एक बर्तन अर्धगोले आकार का है। कोई एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है और इसके ऊपर कोई एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। अध्यारोपित का मतलब सेट किया गया है, ठीक है। कहा गया है कि यदि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा इस पात्र बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे हम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालकर दोनों को जोड़ दीजिए। बड़े आराम से और बहुत ही आसानी से इस बर्तन की टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इनका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें ऊंचाई और त्रिज्या दोनों चाहिए। तो आप देख रहे हो जो बेलनाकार बर्तन है अर्थात बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बेलनाकार बर्तन का व्यास आपका क्या दे रखा है? देखिए जो अर्धगोले का व्यास है वही आपके बेलन का भी व्यास होगा। तो व्यास आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इस व्यास की जब आधी कर दोगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आ गई है तो ये भी त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो कहने का मतलब यदि बेलन की ऊंचाई आपको चाहिए, यदि इस बेलन की ऊंचाई चाहिए तो इस पूरे 13 में से यहाँ 7 सेंटीमीटर हम घटा देंगे तो जो बच जाएगा वह आपके बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई आपका हो जाएगा पूरे 13 में से ये 7 सेंटीमीटर आप जब घटा देंगे तो जो आपका बच जाएगा, क्या बचेगा? 7 6 13 होता है, 6 सेंटीमीटर बच गया। यह 6 सेंटीमीटर आपके किसकी ऊंचाई आ गई? बेलन की ऊंचाई आ गई। क्या आ गई? बेलन की ऊंचाई। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये अर्धगोला है आपका, इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या आपकी जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या अर्थात 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है पूरे पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr²। क्या होता है दोस्तों? 2πr² होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2πr और 2πr दोनों में है, इसलिए 2πr को कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा h और प्लस यहाँ से एक r कॉमन जा चुका है, r का 1 घात बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे सरल करेंगे तो देखेंगे 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और गुणे r आपका यहाँ 7 दिया गया है। और फिर h किसका है? आपके बेलन का h, और बेलन का h कितना आया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। 6 और प्लस त्रिज्या इसकी 7 हो गई, ठीक है दोस्तों। त्रिज्या आपका 7 दोनों में दिया गया है। अब ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 बचेगा और गुणे 7 और 6 13 हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा कराओगे 13 चौका 52 हासिल 5, फिर 13 चौका 52 और 5 57 होगा। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।